हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी इस वक्त मौजूद है तमाम जानकारी के साथ। अदिति, क्योंकि इस पूरे मसले पर एक लंबी बहस चली है, लेकिन आज सर्वोच्च अदालत का जो फैसला है और भविष्य में इसका असर आप कैसे देख पा रही हैं? असर आपने पिछले दिनों में कई बार ऐसी स्थितियां देखी होंगी, ऐसे मसले भी उठे हैं जब संसद की कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो, चाहे वो किस तरह के बिल संसद में पेश होने हैं, तमाम तरीके की चीजों को लेकर कई जानकारियां बाहर गई हैं और उस पर ये सवाल उठे हैं कि ये जानकारियां पैसे लेकर दी गई हैं। उससे बड़ी बात है कि वोट से नोट का मसला आज का नहीं है, ये लंबे समय तक चलता आ रहा है। और जब किसी ऐसी स्थिति की सफाई और उसमें बदलाव या उसमें रेवोल्यूशन या उसमें चीजों में बदलाव लाना है, रिफॉर्म लाना है, तो रिफॉर्म तभी आएगा जब उसमें इन्वॉल्व आदमी, जो स्थिति में बैठा हुआ आदमी, उसको बदल सके। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसी चर्चा हो रही है कि 1998 के दौरान का जो बिल है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला है, वो सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। पैसे लेकर सदन में वोट देने वाले सांसदों, विधायकों की अब खैर नहीं। हर राज्यसभा चुनाव में आप देखते हैं, अब ये हाल ही का एग्जाम्पल है चंडीगढ़, कि हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसी स्थिति में कोई वोट का लेन देन हुआ, पर ऐसे बहुत सारी स्थितियां पैदा होती हैं, ऐसे असंख्य एग्जाम्पल हैं जिसमें वोट के बदले नोट की बात निकल कर आती है। ऐसी स्थिति में सीता सोरेन बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और उसका असर बहुत ज्यादा होगा। जो आगामी, जो जिसे बोलते हैं कि पॉलिटिक्स अगर साफ है, पॉलिटिक्स पारदर्शी है, पॉलिटिक्स ट्रांसपेरेंट है, तो चीजों की स्थिति जो है वो अलग तरीके का देश का भविष्य होगा। और ट्रांसपेरेंसी की जो इम्पोर्टेंस हम देते हैं कि कितना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, वो तमाम बातें यहाँ पर निकल कर आती हैं। बिल्कुल अदिति, मैं लौट रही हूँ आपके पास।